अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस सीडल मेथड। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था जकोबी मेथड। अभी जो जकोबी मेथड है और सीडल मेथड है, मतलब ये जो सीडल मेथड है, ये जकोबी मेथड का अपडेट वेरिएंट आप कह सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अभी तक जकोबी मेथड नहीं समझ आया तो आप सबसे पहले आप जकोबी मेथड कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास या तो हमें लीनियर इक्वेशन दे दी जाती है, या फिर कहते हैं कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, या तो आप वो हमें अगर कह दें कि आप इसको गॉस सीडल से करें तो हमें गॉस सीडल मेथड से करना पड़ेगा, या तो अगर वो कह दें जकोबी से करें तो हमें जकोबी से करना पड़ेगा। ठीक है। और ये दोनों बिल्कुल एक तरह से सिमिलर ही हैं। ठीक है। अभी हम लोग उसको देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जकोबी मेथड पे बनाई थी। आपको अगर अभी तक जकोबी मेथड नहीं आता तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और उसके बाद आप वो वीडियो चेकआउट करने के बाद आप इस वीडियो पर आएँ, फिर हम लोग इससे सीडल मेथड देखते हैं। ठीक है। अच्छा, सीडल मेथड में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है, 3 लीनियर इक्वेशंस होंगी। अब लीनियर इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो x का जो मॉड है, वो हमारे पास बाकी जो y और z के मॉड से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो y का मॉड है, जो किसी सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने ऐसी देखनी है जिसके अंदर हमारे पास y का जो मॉड है, वो हमारे पास x और z के मॉड से बड़ा होना चाहिए। और थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने उसमें देखेंगे हमारे पास जो z का मॉड है वो हमारे पास x और y के मॉड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास इस फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो x जो है, x के साथ 9 है, तो 9 का मॉड हमारे पास ये इस 3 और 6, मतलब ये भी 9 हो जाएगा। y और z का मॉड लिया जाए तो ये भी 9 बनता है और x का मॉड भी 9 है। तो हमारे पास मतलब कि 9 का मॉड इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकता है हमारे पास। ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास जो है, हम लोगों ने अगर y का मॉड लिया जाए तो ये छोटा है, 5 छोटा है 7 से। ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है। अगर y का मॉड इस इक्वेशन में देखा जाए तो हमारे पास 6 जो है, 6y, ये हमारे पास बड़ा है 2x और टू जेड्स के मॉड से। ठीक है। ये 4 बन जाएगा और हमारे पास ये 6 है, तो मतलब कि ये y के लिए हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू हो रही है। 2x प्लस 6y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। उसके बाद हमारे पास जो z के लिए हम लोगों ने क्या करना है? z के लिए हम लोग कर सकते हैं कि x प्लस 5y प्लस 7z। अब 7z जो है ये बड़ा है 5 और x प्लस 5y के मॉड से। तो इस वजह से हम लोग थर्ड इक्वेशन किसको यूज़ कर लेंगे? इसको चूज़ कर लेंगे थर्ड इक्वेशन में। ठीक है। अब हम लोगों ने इसका फ़ॉर्मूला कैसे बनाना है? अब फ़ॉर्मूला हम लोगों ने जैसे जकोबी मेथड में बनाया था। जकोबी अगर हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इस इक्वेशंस अगर हमारे पास सेम है तो जकोबी और सीडल मेथड का फ़ॉर्मूला हमारे पास सेम ही बनेगा और दोनों का फ़ॉर्मूला एक ही तरह का है। ठीक है। बस ये हम लोगों ने फ़ॉर्मूला खुद बनाना है। अगर ये फ़ॉर्मूला हमें बनाना आ गया तो हमारे पास हम ये क्वेश्चन करना जकोबी हो या सीडल हो, बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? x x इज़ इक्वल्स टू 1/9। 9 अब ये कहाँ से आया? ये 9 जो है ये x के साथ वैल्यू गिवन थी। 9x हमारे पास था गिवन। ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है यहाँ पे 9 ले आए। ठीक है। x k इज़ इक्वल्स टू 1/9। अब ये 1 कहाँ से आया? अब ये पूरी इक्वेशन किसकी इक्वल थी? 1 की इक्वल थी। तो 1 प्लस, अब यहाँ पे प्लस आ गया क्योंकि जो यहाँ पे अगर माइनस है तो हम लोग प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? प्लस 3y(k-1). अब y(k-1) हम लोगों ने किया ताकि हम लोगों को y0 मिले। ठीक है। y0 हमें चाहिए होगा, ज़ाहिर बात है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 3y0 माइनस 6, अब यहाँ पे प्लस था तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, -6z(k-1) हम लोगों ने बना दिया। अब इसी तरह हम लोगों ने y ऑफ k पे जाएंगे। y की पावर जब k पे इज इक्वल्स टू 1/6। अब ये 6 कहाँ से आया? यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है? 6y है। तो हम लोगों ने 1/6, अब ये 3 हमारे पास ये पूरी इक्वेशन 3 के इक्वल थी, तो 3 माइनस 2x(k). अब यहाँ पे ये आपको चीज़ समझने वाली है। अभी जकोबी और सीडल मेथड के फॉर्मूले में बस छोटा सा डिफरेंस है और वो यही है। अब देखें हम लोगों ने क्या क्या था? हमारे पास y(k) इज इक्वल्स टू 1/6, 3 माइनस 2x(k). अब हम लोगों ने यहाँ पे k-1 नहीं लिखा। अगर हम लोग जकोबी वाले फॉर्मूले में देखें तो वहाँ पे इस जगह पे k-1 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने k-1 नहीं लिखा। क्योंकि हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा? इसके लिए हमारे पास रीज़न ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले
क्या फाइंड कर रहे हैं? एक्स ऑफ के, सॉरी एक्स की पावर के हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका हम ज़ाहिर बात है ये जब ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक्स की पावर के की वैल्यू आ जाएगी ना। तो अब हम लोगों ने जैकोबी में हम लोग क्या करते थे, हम लोग पूरी एक दफ़ा इटरेशन एक्स1 वाई1 ज़ेड1 निकालने के बाद जो उसकी जो सेकंड इटरेशन में हम लोग उनकी लेटेस्ट वैल्यू डालते थे। लेकिन इसमें हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। गॉस सीडल मेथड में हम लोगों ने जैसे ही हमारे पास अपडेट वैल्यू आएगी, हम लोगों ने वो पुट कर देनी। जैसे कि हम लोग ना इस फर्स्ट आइटरेशन के अंदर ही हमारे पास एक्स ऑफ के मतलब कि अगर हम लोग एक्स1 अगर हम लोग फाइंड करते हैं, तो हम लोग हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट आइटरेशन में ही। तो जब हम लोगों ने जब वो जो फर्स्ट आइटरेशन में जो मतलब फर्स्ट वैल्यू का आंसर आया, अगर हम लोगों ने वो फर्स्ट वैल्यू का आंसर उसी टाइम हम लोगों ने यूज़ करना है। आप ये पॉइंट है समझने का, अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो हमारे पास ये गॉस सीडल मेथड भी सॉल्व हो सकता है ईज़िली। अब देखें y k इज़ इक्वल टू 1/6 माइनस 2 एक्स के। अब एक्स के की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी? जैसे हम लोग ये यहाँ पे ये फाइंड करेंगे ना एक्स के, इसका आंसर जो आएगा वही हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद -2 ज़ेड के-1 मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि ज़ेड की वैल्यू तो अभी तक हम लोगों ने फाइंड ही नहीं की यहाँ पे। अभी तो हम लोगों ने खाली एक्स ऑफ के की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स के की, ठीक है? वाई के अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं और ज़ेड के जो है वो हमारे पास अभी फाइंड नहीं हुआ, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है ज़ेड के-1। अब हम लोगों ने क्या काम किया कि जो ज़ेड के जब हम फाइंड करेंगे इज़ इक्वल्स टू 1/7 2 माइनस एक्स के आ गया। अब एक्स के की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ से आ रही है, ये इधर ऊपर से, ठीक है? जो फर्स्ट वैल्यू हम लोगों ने एक्स के की फाइंड की है वो आ जाएगी, जो लेटेस्ट वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की होगी रिसेंटली, जो बिल्कुल फाइंड की होगी। और जो ऊपर से -5 वाई के जो है, अब ये वाई के कहाँ से आया? ये यहाँ से आ गया। अब हम लोगों ने y के जो है वो भी उसको उसकी भी जो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू जैसी हम लोग हमारे पास आएगी ना, हम लोगों ने वो वैल्यू यूज़ कर देनी है। अब हम लोग चलें इसको हम लोग इसके अंदर फॉर k इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर k इज़ इक्वल्स टू 1 जब हम लोगों ने x1 इज़ इक्वल्स टू 1/9 1 + 3 y की जगह जब हम लोग यहाँ पे इधर k पुट करेंगे तो y0 आ जाएगा। y0 हमारे पास अभी फ़िलहाल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम जब अगर गिवन ना हो तो हम लोग उसको 0 ही अज़्यूम करते हैं, ठीक है? +3 0 आ गया, -6 0 आ गया, तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई? 0.1111। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? y1 फाइंड करना है। अब y1 फाइंड करने के लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला क्या था y1 का? y1 इज़ इक्वल्स टू 1/6 3 माइनस 2x1 माइनस 2 ज़ेड-k-1। जब सॉरी 1 - 1 यहाँ पे है, हाँ, ये Z1 - 1। अब 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब y1 इज़ इक्वल्स टू 1/6 3 माइनस 2x1 माइनस 2 Z0 है। अब Z0 तो हमारे पास 0 है, लेकिन x1 क्या है हमारे पास? x1 हम लोगों ने भी ऊपर फाइंड किया जो कि था हमारे पास 0.1111, तो हम लोग यहाँ पे वो वैल्यू डाल देंगे y1 इज़ इक्वल्स टू 1/6 3 माइनस 2 0.1111 माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि Z0 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो हम लोगों ने इसको 0 अज्यूम किया था। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4629। इसी तरह जब हम लोग Z1 पे जाएँगे, तो Z1 में हमारा हम लोग कैसे करेंगे इसको? Z1 में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ये हम लोगों ने Z1 इक्वेशन लिख दी, ठीक है? और इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी? -2 माइनस x1 -5y1। अब x1 की वैल्यू क्या थी जो हम लोगों ने यहाँ पे लेटेस्ट फाइंड की थी सबसे पहले? 0.1111। x1 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी -5y1। अब y1 की वैल्यू हम लोगों ने ये ऊपर बिल्कुल फाइंड अभी रिसेंटली फाइंड किया है जो कि है 0.4629। हम लोग जब इस सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.0608। ठीक हो गया? अब हम लोगों ने फॉर k इज़ इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। अब फॉर k इज़ इक्वल्स टू 2 में हमारे पास क्या आएगा? x2 इज़ इक्वल्स टू 1/9 1 + 3y1 माइनस 6 Z1। अब y1 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, y1 की वैल्यू ये गिवन है 0.4629 और Z1 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, ठीक है? जब हम लोगों ने इसको इसके अंदर जब इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? x2 इज़ इक्वल्स टू 0.3059 आ रहा है। अब हम लोगों ने y2 की फाइंड करनी है। y2 की जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/6 3 माइनस 2x2 आ जाएगा। अब x2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की है, बिल्कुल जो रिसेंटली हम लोगों ने x2 की वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2 Z1। अब Z1 की वैल्यू कौन सी होगी? जो फर्स्ट आइटरेशन में हम लोगों ने Z1 निकाला था, Z1 तो वही है, अभी हमारे पास लेटेस्ट Z1 तो आया नहीं है, सॉरी Z2 तो आया नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम लोगों ने Z1 की वैल्यू ही डालेंगे यहाँ पे। अब हम लोगों ने -2 x2 जब किया तो x2 की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी यहाँ पे लेटेस्ट जो 0.3059 है -2 -0। अब ये इधर जो है हम लोगों ने
क्या नाम है उसका अपना Z1 की वैल्यू डाल दी जो कि माइनस 0.0608 आ गया। ठीक है? जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4183 y2 की आ गई। अब जब हम लोग Z2 फाइंड करेंगे तो Z2 में हमारे पास क्या आएगा Z2 की इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने x2 और y2 की वैल्यू जब फाइंड की तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी ऊपर हम लोगों ने जो फाइंड की थी वो थी 0.3059 जो हम लोगों ने लेटेस्ट फाइंड किया x2 0.3059 आ गया -5 y2 हम लोगों ने भी फाइंड किया ऊपर जो कि 0.4183 तो हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 की भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो इसका आंसर आ गया जो हमारे पास -0.0563 सॉरी 567 आ गया। जब हम लोग फॉर k इक्वल्स टू 3 फाइंड करेंगे तो x3 इक्वल्स टू 1/9 जब हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है y2 माइनस 6z2 है। ठीक है? तो अब y2 हमारे पास कहाँ कौन सा y2 है? y2 हमारे पास ये रहा ऊपर और -6z2 हमारे पास क्या है? ये रहा। तो जब हम लोगों ने सिंपल की वैल्यू डाली तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x3 की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास x3 की वैल्यू आएगी तो हम लोगों ने क्या करना है y3 भी फाइंड करना है। y3 जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास 3 माइनस 2 x3 आ जाएगा। अब x3 की वैल्यू हम लोगों ने ये ऊपर फाइंड किया बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज जैसे हम लोगों ने सेकंड आइट्रेशन में किया एज इट इज हम लोग थर्ड आइट्रेशन में भी करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने x3 की वैल्यू डाल दी फिर यहाँ पे z1 की सॉरी यहाँ पे हमारे पास z2 आता है तो यहाँ पे z2 की वैल्यू डालनी थी जो कि मेरे पास है 0.0567 यहाँ पे 2z2 आता है। ठीक है? -2z2 और जब हम लोगों ने वैल्यू तो खैर हम लोगों ने वैल्यू ठीक डाली है। जब हम लोगों ने सही इसके अंदर जब हम लोगों ने वैल्यू डाली इसको सिंप्लीफाई किया तो y3 की वैल्यू भी आ गई। जब हम लोगों ने y3 की वैल्यू फाइंड कर ली तो z3 के अंदर हमारे पास ज़ाहिर बात है x3 की भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया y3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली तो हम लोगों ने जब ये दोनों वैल्यूज़ x3 और y3 की वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर पुट की है तो हमारे पास z3 का आंसर भी आ गया जो कि हमारे पास -0.0574। अब हम लोगों ने क्या काम किया इसका टेबल बना दिया। अब टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो x0 y0 z0 तो 0 0 0 था। ठीक है? उसके बाद फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास ये आंसर आया इसका x0 का x1 का ये आया y1 का हमारे पास 0.4626 आ गया और z1 का हमारे पास -0.0608 आ गया। इसी तरह हम लोगों ने सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू इधर पुट कर दी और थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू जो हमारे पास थी y और z की जो वैल्यू थी हम लोगों ने डाल दी। अब इन्फिनिटी नॉर्म हम लोगों ने कैसे फाइंड किया? इन्फिनिटी नॉर्म हम लोगों ने ऐसे फाइंड किया कि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है जिसका अगर हम लोग मॉड लें तो सबसे बड़ा हो तो हमारे पास वो है 0.4626 है। इसी तरह हम लोगों ने सेकंड आइट्रेशन में हम लोगों ने इन्फिनिटी नॉर्म ऐसे फाइंड किया कि हमारे पास जो सबसे बड़ा मॉड है वो आ जाएगा और थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास जो सबसे बड़ा मॉड है वो आ जाएगा। और ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास सबसे पहले कन्वर्ज हो रहा है फिर उसके बाद हमारे पास डाइवर्ज हो रहा है। तो ये था हमारे पास गॉस सीडल मेथड। अब ये गॉस सीडल मेथड है ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपको जैकोबी समझ आ गया है तो ये गॉस सीडल भी आपको ईज़िली समझ आ जाना चाहिए। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम लोग आपके लिए और भी वीडियो बना सकें। Thank you so much for your time. Have a good